अध्याय 6 मौत का पछतावा। संजय ने किसी से कुछ नहीं कहा, ना चिल्लाया, ना हंसा, ना रोया, पर उसके अंदर सब कुछ टूट चुका था। उसने सिर्फ एक नाम लिखा था, राघव द्विवेदी, और हम आदमी की मौत हो गई। वो गुंडा था, जुल्म करता था, हाँ, पर मौत, उसकी मौत के बाद संजय का दिल कांप उठा। संजय असल में एक साफ दिल का लड़का था, जो भलाई में विश्वास करता था, बदले से नहीं, इंसानियत से जीता था। पर हम किताब के हाथ, उसने एक जिंदगी छीन ली। चाहे दुनिया को वो इंसाफ लगे, लेकिन संजय के लिए वो एक बोझ बन गया था। उसने फिर से वही किया जो हर रात करता था, चुपचाप बाप के शराबी खतरों का इंतजार किया। और जब उसके पिता सो गए, तब वो धीरे से उठकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, आसमां जैसा उसके अंदर के अपराध बोध को महसूस कर रहा हो। वो अपनी पुरानी साइकिल ले आया और बिना कुछ सोचे पैडल मारने लगा, जोर जोर से। पानी उसके चेहरे पर पड़ रहा था, कपड़े गीले हो चुके थे, लेकिन उसका आदमी सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, इस किताब से छुटकारा पाना है। वो एक पुराना सूरज मैदान तक गया, जहां कभी लोग क्रिकेट खेलते थे, पर अब सिर्फ गंदा पानी, कंकड़ और मिट्टी थी। वहां पहुंचकर उसने साइकिल गिरा दी और हाथों से मिट्टी खोदने लगा। हाथ कांपते थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, पर वो खोता रहा। थोड़ा गहरा गड्ढा बन गया। उसने किताब निकाली, उससे देखा एक आखिरी बार, और बोला, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे फैसला लेने का हक नहीं। फिर उसने किताब को यूएस गड्ढे में डाल दिया और यूएस पर मिट्टी डालने लगा। हर मिट्टी का चम्मच उसके गिल्ट को ढक रहा था। उसने खुद से कहा, बस अब कभी नहीं। वही बैठकर बहुत रोया। छोटी सी उम्र, लेकिन इतना बड़ा बोझ। थोड़ी देर बैठकर वो वापस भागा, साइकिल UTHAI, और सीधा घर लौट आया। उस रात उसने किसी से बात नहीं की। किताब गई थी, पर उसके अंदर एक खाली पैन रह गया था। लेकिन उससे क्या पता था, कुछ चीजें जमीन के अंदर दाब कर भी खत्म नहीं होती। चैप्टर 7 छुटकारा नहीं। अगली सुबह संजय की आंख खुली, चिड़ियों की हल्की सी चाहत, आंखों में नींद थी, दिल में थोड़ी शांति भी, क्योंकि उसने रात को वो किताब मिट्टी में डाल दी थी। उसने अंगड़ाई ली, और जैसी ही उसकी नजर टेबल की तरफ गई, सांस अटक गई। वही मौत करता, वही किताब, वापस उसी जगह, उसकी स्टडी टेबल पर राखी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मैंने दफनेई थी। उसकी नींद, उसका सुकून एक पल में उड़ गया। आंखें फाड़ कर देखता रहा, फिर धीरे से टेबल के पास गया। किताब वही थी, बिल्कुल वैसे हाय जैसी उसने डाली थी मिट्टी में, साफ, साबित, जिंदा। नहीं नहीं, ये कोई सपना है। वो जोर से चिल्लाया और भागते हुए किचन में गया, जहां एक कोने में पुरानी माचिस राखी थी। उसने बिना सोचे समझे वो माचिस उठाए, किताब को फर्श पर रखा और एक तीली जलाकर अंदर डाल दी। तेज आग भड़क उठी, धुआं छाया, पर उसका दिल तो एक ही चीज देख रहा था, क्या ये किताब जलती है? थोड़ी देर में आग बुझ गई। संजय आगे बढ़ा और झुककर देखा। किताब वैसी की वैसी थी, ना एक कोना जला, ना एक निशान। उसका हाथ कांपने लगा, किताब के सामने बैठ गया, आंखों में आंसू भर आए। मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ एक लड़का हूँ, मैं मौत का फैसला नहीं कर सकता। उसका गले से आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंसू, और एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, छुटकारा कैसे पाऊं? किताब से बचने का कोई रास्ता है क्या? क्या किताब उसकी तकदीर बन चुकी थी? क्या वो अब कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा? हाँ, फिर किताब के पास कोई और राज छुपा है? क्या ये किताब सिर्फ एक श्राप है? हाँ, एक चुनाव। अध्याय 8 बंद किताब। संजय हर रोज उठता था और हर रोज उसकी आंखों के सामने वही किताब होती थी, मृत्यु करता। उसने हर तारीखा आजमा लिया था, तालाब में फेंका, फिर भी वापस। एक दिन वो अपनी साइकिल से दूर एक तालाब तक गया, किताब को पत्थर के साथ बांधा और गहरा पानी देखकर हमें फेंक दिया। लेकिन अगले सुबह वो फिर से उसकी टेबल पर राखी थी। ये क्या हो रहा है? ये पागलपन है। उसने दूसरे दिन गुस्से में आके किताब को कचरे के ढेर में फेंक दिया, बहुत दूर, जहां कबड्डी वाले भी नहीं जाते। लेकिन फिर सुबह वही, वापस उसी जगह, उसकी सूरत में। वो टूट गया था, दिमाग भर गया था। ये किताब मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं। पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, जलती नहीं है, डूबती नहीं है,
शायद बंद हो जाए। उसके पास थोड़े पैसे बचे थे। वो छुपकर मार्केट गया, एक मजबूत लोहे का संदूक खरीदा, उसके लिए एक ताला और छोटी सी चाबी भी। रात को सबके सो जाने के बाद उसने किताब उठाई और धीरे से संदूक के अंदर राखी, चाबी घुमाई और ताला लगा दिया। किताब बंद हो चुकी थी। सांस थोड़ी थिरी, पर अब एक नया डर था, कहीं ये ताला भी बेकार ना हो जाए। उसने फिर सोचा, चाबी भी छुपनी पड़ेगी। उसके पापा के कमरे में एक पुराना लॉक, जिसका सिर्फ कबाड़ और पुरानी चीजें पड़ती थी, वही गया और वो चाबी हमें संदूक के अंदर छुपा दी। फिर जाके बिस्तर पर लेते वक्त पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी शांति थी, आंखों में नींद थी और दिल में एक ख्याल, शायद अब मैं आजाद हूँ। कथावाचक हल्के रहस्य के साथ धीमी फुसफुसाहट। लेकिन क्या मौत को ताले में बंद किया जा सकता है? क्या किताब सिर्फ रखने से चुप रहेगी? हाँ, अब उसके लिए कुछ और शुरू होने वाला है। अध्याय 9, राज का दरवाज। 2 साल बीत चुके थे। संजय ने अब एक सीधी सादी जिंदगी अपना ली थी। एक छोटा सा स्टेशनरी का कारोबार था, न कोई तकरार, न कोई डर। वो अब अपने पिता से अलग रहता था। रोज की लड़ाई, शराब की बदबू और रात की चीखें, सब पीछे छूट चुका था। लेकिन दिल के किसी कोने में पिता के लिए थोड़ी सी जगह अब भी बची थी। फिर एक दिन उसे खबर मिली, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। संजय कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर बैग उठाया और चल पड़ा उस घर की ओर जहां बचपन रोते हुए बीता था। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वो आगे बढ़ा ही था कि अंदर से अपने पिता की आवाज आए। फोन पर किसी से बात कर रहे थे। मैंने कर दिया था जैसा तूने कहा था। अपनी बीवी को मार डाला था मैंने। बहुत साल हो गए, अब तो मुझे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? संजय जैसे वहीं जम गया। क्या माँ? मार डाला? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस माँ की मौत को उसने हादसा समझा था, जिसका गम उसने बरसों से सीने में छुपा रखा था, आज पता चला वो हादसा नहीं, कत्ल था। और कातिल उसका अपना बाप। संजय ने चुपचाप पीछे कदम लिया। ना कोई आवाज, ना कोई सवाल, बस एक तूफान उसके भीतर उठ चुका था। वो बिना कुछ कहे मुड़ा और धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। सड़क सुनसान थी, संजय की आंखें नम थीं और उसके दिल में एक ही सवाल था, अब क्या करूं? क्या फिर से उस किताब को खोलूं? जिस सच को वो सालों से नहीं जानता था, वो आज सामने था। अब क्या मौत की वो बंद किताब फिर से खुलने वाली है? अध्याय 10, फिर वही किताब। संजय भाग रहा था, कहीं नहीं, बस भाग रहा था। जो उसने अभी सुना था, वो उसका पूरा वजूद तोड़ चुका था। उसकी माँ, जिसे वो मासूमियत से याद करता था, उसकी मौत एक हत्या थी और कातिल उसी का पिता। संजय की सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। वो सीधा उस पुराने तालाब के किनारे जा पहुंचा। वहां घुटनों के बल बैठा, आंखों से आंसू बहते रहे और वो चिल्लाया, हे ऊपर वाले, तूने ही कहा था सच्चाई के रास्ते पर चलो, तो फिर क्यों मेरे साथ ही क्यों? क्या मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है? उसकी आवाज पानी में घुल रही थी। रात उसकी बेबसी को चुपचाप सुन रही थी। बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। फिर जैसे उसके पैरों में कोई पुरानी ताकत लौट आई, वो उठा और फिर से पिता के उस पुराने घर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही देखा, दरवाजे पर ताला लटका हुआ है, पर एक चाबी जो हमेशा उसकी जेब में रहती थी, किसी वजह से कभी उससे अलग नहीं हुई थी। उसने ताला खोला, घर के अंदर घुसा। हर कोना वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। वो सीधा गया पुराने संदूक की ओर। संदूक खोला और उसके अंदर से निकाला वो लोहे का लॉक बॉक्स, जिसमें उसने किताब बंद की थी। उस पर ताला लगा हुआ था, लेकिन उस चाबी से जो हमेशा उसके पास रहती थी, वो ताला भी खुल गया। और फिर वो किताब फिर उसके सामने थी। वो उसे देखकर कांप रहा था, मगर अब भागने का मन नहीं था। शायद अब कुछ और करना था। उसने किताब उठाई, बिल्कुल बिना देखे, बस सीधा उसे अपने नए घर ले आया। वो घर जो उसने अपने कमाए पैसों से खरीदा था। एक छोटा सा साधारण मकान, एक कमरा, उससे जुड़ा किचन और 2 कमरे और। वो अपने स्टडी टेबल पर बैठा, गहरी सांस ली और किताब को धीरे से खोला। काली स्याही में वही सुनहरे शब्द चमक रहे थे, डेथ डूअर आप रहे थे। फिर भी उसने एक नाम लिखा, लेकिन क्या नाम लिखा? क्या वो नाम उसके पिता का था या उस काले साए का जो उसके पिता को ब्लैकमेल कर रहा था? वो नाम क्या था? क्या ये किताब फिर से किसी की जान लेगी? कमेंट करके जरूर बताइए, आपको क्या लगता है?
संजय ने किसका नाम लिखा होगा? दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और